रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी पाया जाता है, या फिर या होगा, ए होंगे, ई होगी पाया जाता है। वह यहाँ आ चुका होगा, इसमें अंत में लिखा है चुका होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्या वे पत्र लिख चुके होंगे, अंत में है चुके होंगे, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हमें पहचान पता होने के बाद ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, पहले विल या शैल आएगा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए पहले आ जाएगा विल या शैल। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हुआ, यहाँ आ चुका होगा, देखो अंत में लिखा चुका होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हमें पहले विल या शैल चाहिए, तो फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमें पहले पता होना चाहिए, फिर हमें वर्ब होना चाहिए पता, और ऑब्जेक्ट। वर्ब का हमें तीसरा रूप चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो वाक्य हमें दिया गया है उसमें पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। तो वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं, जो चुका होगा लिखा है इसको हम हटा देते हैं, ये है पहचान। फिर क्या बचा है, आ बचा है, आ में हमने जोड़ दिया ना, तो ये हो गया आना, ये वर्ब होगी। आना को बोलते हैं कम, तो वर्ब पता चल गई हमें। कम का तीसरा रूप होगा कम, केम कम, तो हम कम रख देंगे यहाँ पर। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट, तो जो हमें वर्ब मिली, वर्ब में हम प्रश्न करेंगे कौन आ चुका होगा, उत्तर मिल जाएगा वह है, तो वह होगा सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट पता चल गया ही, वह माने ही, और वर्ब चल गई पता आना, आना का कम, कम का तीसरा रूप कम, कम केम कम। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, जो वर्ब है उसी में हम प्रश्न करेंगे क्या आ चुका होगा, तो इसका उत्तर हमें मिला नहीं, माने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो समय होगा, या मैनर होगा, या प्लेस होगा। तो यदि हमें समय का पता करना है तो वर्ब में हम कब का प्रश्न करेंगे, कब आ चुका होगा, तो उत्तर नहीं मिला, इसलिए समय भी नहीं दिया। कैसे आ चुका होगा, इसका भी उत्तर नहीं दिया, मतलब मैनर भी नहीं दिया। कहाँ आ चुका होगा, इसका उत्तर मिल गया यहाँ आ चुका होगा। इसका मतलब है इसमें समय स्थान दिया गया है। अब हम जब हमें सब कुछ पता चल गया है, सब्जेक्ट है वह, वर्ब है कम, और स्थान है यहाँ यानी हियर, इनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। पहले विल या शैल रखेंगे तो ही के साथ में विल आता है, तो विल ही हैव, फिर कम हियर, क्या होगा ट्रांसलेशन, विल ही हैव कम हियर। दूसरा देखो, अब हम वाक्य देखते, क्या वे पत्र लिख चुके होंगे, वाक्य के अंत में है चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि वर्ब पता कर लेते हैं पहले, फिर सब्जेक्ट पता करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब पता करने के लिए जो पहचान रहती है चुके होंगे, इसको हटा देते हैं, फिर जो शब्द बचता है उसमें ना जोड़ देते। लिख बचा, लिख में ना जोड़ा, तो लिखना होगी वर्ब। लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, क्योंकि हमें राइट का तीसरा रूप रखना है, तो राइट, रोट, रिटन रखेंगे। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो जो वर्ब मिली हमें उसी में हम कौन का प्रश्न करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन लिख चुके होंगे, उत्तर मिल जाएगा बे, तो बे होगा यानी दे होगा सब्जेक्ट। क्या लिख चुके होंगे, उत्तर मिल जाएगा पत्र, तो पत्र होगा ऑब्जेक्ट। अब हम रख देंगे विल दे हैव रिटेन अ लेटर, स्ट्रक्चर के अनुसार सेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें आई और बी के साथ शैल हैव आना है, ही सी इट, दे यू सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में विल हैव आना है। जी हो गया इतना। अब इसी का उपयोग करते हुए हम आगे की कुछ और वाक्य देखते हैं। क्या हुआ, पानी पी चुका होगा, चुका होगा लिखा है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर है विल या शैल पहले, फिर सब्जेक्ट हैव V3, और फिर ऑब्जेक्ट। शैल हैव आई बी के साथ आना है, और विल हैव किसके साथ, जी शैल हैव नहीं लिखा, यहाँ विल हैव है, बाकी के साथ विल हैव आता। क्या हुआ, पानी पी चुका होगा, विल ही हैव ड्रंक वाटर। क्या वे शतरंज खेल चुके होंगे, विल दे हैव प्लेड चेस। क्या राम गीत गा चुका होगा, विल राम हैव संग अ सॉन्ग। क्या तुम आम खा चुके होगे, विल यू हैव ईटन अ
मैंगो, इसमें ये वाला हैव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा, अंत में लिखा है चुका होऊंगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब स्ट्रक्चर क्या है, विल या शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा, शैल आई हैव बीन लर्नड, इसमें टी और जुड़ना है, लर्नड इंग्लिश। क्या हम घंटी बजा चुके होंगे, शैल बी हैव रंग द बेल। क्या आप खेत जोत चुके होंगे, विल यू हैव प्लाउड द फील्ड। क्या वे यहाँ आ चुके होंगे, विल दे हैव कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। क्या मोहन रो चुका होगा, देखो अंत में चुका होगा लिखा, इसलिए जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो स्ट्रक्चर क्या है, विल या शैल पहले रखना, सब्जेक्ट रखना, हैव रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या मोहन रो चुका होगा, क्या होगा, विल मोहन हैव क्राइड। क्या मोहन और सोहन रो चुके होंगे, विल मोहन एंड सोहन हैव क्राइड। क्या लड़का लिख चुका होगा, विल अ बॉय हैव रिटन। क्या लड़के लिख चुके होंगे, विल द बॉयज हैव रिटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या वह आम खा चुका होगा, देखो अंत में लिखा है चुका होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर है, पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। विल ही हैव ईटन अ मैंगो। क्या वह पाठ पढ़ चुकी होगी, विल सी हैव रेड अ लेसन। क्या कुत्ता दौड़ चुका होगा, विल अ डॉग हैव रन। क्या कुत्ते तेज दौड़ चुके होंगे, विल द डॉग्स हैव रन फास्ट। नेक्स्ट है। क्या रेखा आ चुकी होगी, अंत में लिखा है चुकी होगी, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर है पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल रेखा हैव कम। अब हम देखते हैं। क्या हेमा और रेखा नाच चुकी होंगी, विल हेमा एंड रेखा हैव डांस्ड। क्या लड़के नारे लगा चुके होंगे, विल द बॉयज हैव शाउटेड स्लोगन्स। क्या आप कुर्सियां ला चुके होंगे, विल यू हैव ब्रॉट चेयर्स। तो इस प्रकार से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान पता कर ली है क्या है, स्ट्रक्चर मालूम कर लिया है क्या है, और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस सब के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आशा है आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते बन जाएगा। अब सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।